दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आपका शहर, आपका घर, आपकी गलियां, वो जगह जहां आपने बचपन बिताया, जहां हर पत्थर, हर रास्ता आपको पहचानता हो, और फिर एक दिन आपको वही शहर छोड़ना पड़े, न दौलत के लिए, न शोहरत के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सच पर खड़े हैं। दोस्तों, आज मैं आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो 19 दिन सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक सफर नहीं थे, बल्कि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल थे। ऐसे दिन जिन्हें अगर आपने दिल से सुन लिया तो आपकी सोच, आपका ईमान, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सुनो दोस्तों, ये कहानी धीरे धीरे खुलेगी, क्योंकि जो सबसे दर्दनाक लम्हा था वो अभी आया ही नहीं है। उस दौर का मक्का, काबा तो वहीं था, लेकिन दिलों में काबा की इज्जत नहीं बची थी। सच बोलना गुनाह बन चुका था और झूठ ही हक समझा जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जिन्हें कभी अलमीन कहा जाता था, आज उन्हीं पर पत्थर फेंके जा रहे थे। गलियों में निकलते तो ताने, रास्ते में चलते तो गालियां, और जब सजदे में सिर झुकाते तो पीठ पर ऊंट की ओंघड़ी डाल दी जाती। दोस्तों, ये सब सिर्फ जिस्म का दर्द नहीं था, ये उस दिल का दर्द था जो अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाना चाहता था। लेकिन मक्का के लोग समझना ही नहीं चाहते थे। फिर एक रात आई, मक्का की वो रात जो देखने में आम थी, लेकिन आसमान जानता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठे थे। सामने वही शहर, वही काबा, वही पहाड़, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हर तरफ दुश्मनी थी, हर तरफ साजिश। कुरैश के सरदार एक ही बात पर मुत्तफिक हो चुके थे, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा नहीं छोड़ना। दोस्तों, यहीं से वो 19 दिन शुरू होते हैं। लेकिन ठहरिए, अभी असली डर, अभी असली इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था। उस रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ही बात, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को मारने की साजिश हो रही हो, वो अपने लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा हो। ये होता है नबी का दिल। उस रात घर छोड़ा गया, बिना शोर, बिना ऐलान, लेकिन दिल के अंदर मक्का की हर गली रो रही थी। हर पत्थर गवाह था कि आज अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सबसे प्यारा शहर छोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बस यहीं तक दर्द था, तो रुक जाइए, क्योंकि अगले दिन जो हुआ वो सुनकर दिल कांप उठता है। क्या आप जानते हैं, इन 19 दिनों में ऐसा कौन सा लम्हा आया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि उम्मत का बोझ टपक रहा था? दोस्तों, ये 19 दिन सिर्फ तारीख नहीं थे, ये वो लम्हे थे जब हर सांस एक इम्तिहान थी, जब हर कदम अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न फौज थी, न हथियार, न ताकत। अगर कुछ था तो सिर्फ अल्लाह का यकीन, और यही यकीन इन 19 दिनों में हर पल आजमाया गया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिन निकल आया लेकिन खाने को कुछ नहीं, रात आ गई लेकिन सुकून नहीं। यही अलैहि वसल्लम अपनी भूख भूल जाते, लेकिन जब किसी गरीब को देखते तो दिल कांप उठता। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द अपना नहीं था, उनका दर्द उम्मत का था। वो सोचते थे, मेरे बाद इनका क्या होगा अगर ये हिदायत से दूर रहे तो? सोचिए, जिस इंसान को खुद जान का खतरा हो वो दूसरों की फिक्र करे, यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब दुश्मन बहुत करीब आ गए, इतना करीब कि अगर एक कदम और बढ़ता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। सांसें रुक गई थीं, फिजा में डर तैर रहा था। लेकिन दोस्तों, उस पल भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उन्हें मालूम था मेरा रब मेरे साथ है। और यहीं से अल्लाह की मदद खामोशी से उतरनी शुरू हुई। लेकिन अभी मत सोचिए कि सब आसान हो गया, क्योंकि असली दर्द अभी बाकी था। एक रात हर तरफ खामोशी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे थे। सामने अंधेरा, पीछे यादें, मक्का की गलियां, काबा, वो लोग जिनके लिए जान दे दी और बदले में मिला सिर्फ जुल्म। दोस्तों, ये वो रात थी जब दिल भर आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, अपने लिए नहीं। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे। ये जानते नहीं, सोचिए, अगर वो चाहते तो बद्दुआ दे सकते थे,
लेकिन नहीं, उन्होंने रहमत चुनी। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। यही वो पल था जब आसमान पर फैसले लिखे जा चुके थे। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाना चाहते थे, अल्लाह ने उनकी चालों को खुद मिटाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हर साजिश नाकाम होने लगी। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे बड़ा इम्तिहान आना बाकी था। ऐसा इम्तिहान जिसमें सिर्फ जान नहीं बल्कि सब्र की हदें आजमाई जाने वाली थीं। क्या आप जानते हैं इन 19 दिनों में ऐसा कौन सा पल आया जब लगा अब सब खत्म हो जाएगा? और फिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी तारीख बदल दी? दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है, और उन 19 दिनों के बाद भी वो सवेरा आया। ऐसा सवेरा जो सिर्फ रोशनी नहीं लाया बल्कि इतिहास बना गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठे थे। दिल में कोई डर नहीं, आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस एक यकीन, मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। और फिर अल्लाह की मदद ऐसे आई कि दुश्मन देखते रह गए। जिन हाथों में तलवारें थीं वो कांपने लगे, जिन जबानों पर जहर था वो खामोश हो गईं, क्योंकि जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर आए तो पूरी दुनिया बेबस हो जाती है। दुश्मनों ने सोचा था अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथों से नहीं बचेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि ये इंसानी चाल नहीं, ये रब्बानी मिशन है। एक एक साजिश नाकाम होती चली गई। हर रास्ता जो रोकने के लिए चुना गया वो खुद रास्ता बन गया। दोस्तों, यहीं से साबित हुआ कि जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और फिर वो पल आया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा। वही मक्का जहां पैदा हुए, जहां बचपन गुजरा, जहां हर गली पहचानती थी, और आज वही शहर दुश्मन बन गया था। लेकिन दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा, ऐ मक्का, तू मुझे सबसे प्यारा है। अगर तेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये जुमला आज भी दिल चीर देता है। दोस्तों, ये 19 दिन हमें सिखा गए कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, और जो सच पर होता है उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर आज आप परेशान हैं, टूटे हुए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इम्तिहान में डाला। तो हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले? लेकिन जिस तरह उन 19 दिनों के बाद नुसरत आई, वैसे ही आपके लिए भी आएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आज भी यही चाहते हैं कि हम सब्र करें, हम सच पर डटे रहें, हम अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं। क्या आप जानते हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं। अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का लौटे तो उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ क्या सुलूक किया, वो वाकया दुनिया की सबसे बड़ी माफ़ी की मिसाल है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वो कहानी अगली वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इन 19 दिनों ने आपको कुछ सिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट में लिखें या रसूल अल्लाह। और ऐसी ही दिल को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।